जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बेटा एक बार लास्ट एंड फाइनल सेकंड सेमेस्टर के जूलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्योंकि आज हमारी लास्ट फोर्थ यूनिट की बात होगी। उसके बाद हम मिलेंगे डायरेक्ट एग्जाम से 2 दिन पहले, जहां जूलॉजी के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जहां मैं केवल 4 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। एक 8 क्वेश्चंस लेके आऊंगा टोटल, जिसमें से 4 मैन रहेंगे, 4 अथवा के रहेंगे। उनमें से आपको 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो करने हैं, आपको ज्यादा नहीं करने, 4 ही क्वेश्चंस करने हैं। तो लास्ट एंड फाइनल वीडियो आएगी अपने पास में एग्जाम से 2 दिन पहले सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। अगली जो क्वेश्चन सीरीज रहेगी वो फोर्थ सेमेस्टर की रहेगी, और जिसने बॉटनी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए थे वो जुड़ जाओ वासुदेवा एजुकेशन के साथ में, क्योंकि बॉटनी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके डलने स्टार्ट हो चुके हैं। आपको टाइमली मिलते जाएंगे। पहली सेकंड सेमेस्टर के हैं, बाद में फोर्थ सेमेस्टर के रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है आपका बेटा, प्लेसेंटा का निर्माण व कार्यों का वर्णन कीजिए। बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात, 12th में बेहिसाब पढ़ के आए हुए क्वेश्चन। आप 12th में बेहिसाब ये क्वेश्चन आप पढ़ के आए हो। तो प्लेसेंटा का निर्माण में कार्यों का वर्णन कीजिए। यहां पर एक क्वेश्चन को और मिक्स करेंगे। तो क्वेश्चन जो मिक्स होगा बेटा वो होगा तो प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, जहां एक क्वेश्चन आपका लगभग गिरेगा, 100% गिरेगा। पहला क्वेश्चन प्लेसेंटा के निर्माण में कार्यों का वर्णन बताना है। दूसरा क्वेश्चन आप टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा बनाना है। अब प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होता है, प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले बात तो करें तो ये मिलेगा कहां पे। तो आप जैसे ही अपना वासुदेवा एजुकेशन खोलोगे, वीडियोस निकालोगे, तो वहां थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, आपको प्लेसेंटा का निर्माण मिल जाएगा। ठीक है, मैं सिंपल सी बात बता दूं, प्लेसेंटा का निर्माण कब होता है, तो सीधी सी बात है, प्रेगनेंसी के दौरान होता है। किसके दौरान होता है बेटा, प्रेगनेंसी के दौरान होता है। और प्रेगनेंसी के दौरान कहां होता है, तो सीधी सी बात है, हम कहेंगे यूटेराइन वॉल के साथ में होता है। यूटेराइन वॉल और जो अपने पास एम्ब्रॉय होता है, उनके बीच में एक संपर्क स्थापित किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। या मैं कह दूं, माता व भ्रूण के बीच पदार्थों के आदान प्रदान के लिए प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ठीक है, कैसे होता है ये मैंने विथ डिटेल, वेल डिटेल आपको एक वीडियो बना रखी है 20 से 22 मिनट की। वहां आप प्लेसेंटा की कंप्लीट निर्माण की बात देख सकते हो। किस किस वैज्ञानिक ने यहाँ योगदान दिया, हार्वे ने दिया, ओही ग्रोसर ने दिया, मैथ्यू ने दिया, ये सारा का सारा पोर्शन मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा चुका हूं, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, दूसरी बात करें कार्यों के वर्णन की, तो देखो कार्यों का जो वर्णन है बेटा, उसको आप 4 पॉइंट्स में, 5 पॉइंट्स में समझो। 5 पॉइंट्स में अगर हम समझे तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, प्लेसेंटा के कार्यों की, तो आपको एन लिखना है, दूसरा आपको पी लिखना है, तीसरा आपको आर लिखना है, चौथा आपको ई लिखना है, और पांचवा आपको एच लिखना है। ठीक है, तो पांचवा आपको क्या लिखना है बेटा, एच लिखना है। अच्छा है क्या ये, तो एन का मतलब हो गया बेटा न्यूट्रिशन। क्या होगा, न्यूट्रिशन। तो पहले सेंटा का पहला काम क्या है, न्यूट्रिशन यानी पोषण प्रदान करना। पी का मतलब हो गया बेटा प्रोटेक्शन। क्या हो गया, प्रोटेक्शन, कहीं ना कहीं भ्रूण की सुरक्षा में भी क्या देता है, योगदान देता है। आर की बात करें तो आर को हम कहेंगे रेस्पायरेशन, यानी भ्रूण के शोषण में भी मदद कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। उसके बाद में ई की बात करें तो ई जो होगा वो अपना एक्सक्रेशन हो जाएगा, यानी उत्सर्जित पदार्थों के आधार प्रदान में भी कौन है, प्लेसेंटा है। एच की बात करें तो हार्मोनल, यहां हार्मोन बनाने का काम भी कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। आपने एचसीजी सुना होगा, एचपीएल सुना होगा, तो ये सब प्लेसेंटा के हार्मोन्स होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है। और इसके साथ में मैंने एक क्वेश्चन और अटैच कर रखा है, वो है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। तो बेटा इस क्वेश्चन को मैं इधर लेके आता हूं, जहां मैं इसको लिखता हूं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। तो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा की बात करें तो प्रकार की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्लेसेंटा के प्रकारों की बात हो रही है। तो बेटा याद रखना, प्लेसेंटा के प्रकार जो हैं 4 होते हैं, जिसमें पहला होगा आपका घनिष्ठता के आधार पे। किसके आधार पे होगा, घनिष्ठता के आधार पे। अब आप सोच रहे होंगे साहब घनिष्ठता के आधार की बात करें तो सिंपल सी बात है, माता व भ्रूण के मध्य कितना संपर्क स्थापित है,
माता व भ्रूण के मध्य कितना संपर्क स्थापित है उसे हम कहते हैं घनिष्ठ संबंध। क्या कहते हैं? घनिष्ठ संबंध। अब इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, पाती, अपाती और विपरीत पाती। अब ये जो घनिष्ठ संबंध होते हैं ना, ये डिपेंड करते हैं कि जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो कितनी ब्लीडिंग होगी और कितनी नहीं होगी, ये घनिष्ठता के आधार पे हो जाएगा। दूसरा बात करें तो दूसरा हो जाएगा बेटा औतिकी के आधार पे। औतिकी के आधार की बात करें तो माता व भ्रूण के मध्य जो उत्तक होता है, यानी कितने उत्तक यहाँ भाग लेंगे उनकी बात होगी। तो माता से भी 3 उत्तक होते हैं और भ्रूण से भी 3 उत्तक होते हैं। इन 3 उत्तकों में से कौन कौन से भाग लेते हैं, इसलिए इसको 5 भागों में बांटा गया है। वीडियो आपको मिल जाएगी। तीसरे की हम बात करें तो तीसरा जो होगा बेटा रोपण के आधार पे हो जाएगा। रोपण के आधार पे इम्प्लांटेशन, यानी कि भ्रूण जहां जुड़ता है या यूटेराइन बोल से जहां आकर के जुड़ता है उसके आधार पे बात हो जाएगी। और पांचवा है बेटा सूक्ष्मांकुरों के आधार पे। किसके आधार पे? सूक्ष्मांकुरों के आधार पर हो जाएगी। और सूक्ष्मांकुरों के आधार की अगर हम बात करें तो ये भी आपको वीडियो के अंदर लिंक मिल जाएगा। क्लियर बात है? तो आप आसानी से प्लेसेंटा के पोर्शंस यहां से देख सकते हो। इसके बाद में हम दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो होगा बेटा चूजे की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों पर होगा। किस पर होगा? चूजे की अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों पर होगा, यानी कि हम ये कहेंगे चिक एम्ब्रियो। चिक एम्ब्रियो यानी उसके अंदर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है उनकी बात करेंगे। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो फिर से आप याद रखना कोरियोन, कोरियोन की बात होगी। दूसरा आपके बेटा एमनियोन की बात होगी। तीसरा आपकी योग सैक की बात होगी। और चौथा आपके एलेंटोइस की बात होगी। ये पोर्शन आपको करवाना है चूजे के अंदर, कंप्लीटली आप इसको बता सकते हो। और इसके बाद में हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन लास्ट में फाइनल रहेगा आज का। टिप्पणी लिखिए, आपसे वो टिप्पणी लिखवाएगा और टिप्पणी जो होगी वो सबसे पहले मैंने प्रसव को ऐड किया है। 12th क्लास में भी आप इसको पढ़ के आए हो। प्रसव क्या होता है? तो सिंपल सी बात समझो कि प्रेगनेंसी के बाद यानी 9 महीने की जब प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है उसके बाद में शिशु को मादा की योनि के द्वारा बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। अब इस प्रसव के दौरान कौन कौन हार्मोन्स काम में होंगे या किस प्रकार से प्रोसेस होता है, तो टोटल चीजें हमें प्रसव के अंदर बतानी है। इसके अंदर हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो देखो सबसे बड़ी बात एचसीजी का जिक्र किया गया है, रिलैक्सिन का जिक्र किया गया है यहाँ पे। इसके अलावा ऑक्सीटोक्सिन का जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3F की बात की गई है, यानी कि हमारे पास में 3F में बात करें फियर, फाइट और फ्लाइट, यानी कि फियर, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स का जिक्र किया गया है। ये कहां से निकलता है ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। इसके बाद में सेकंड बात होगी विरूप जनन की, टेरेटोलॉजी की हम बात करेंगे। और टेरेटोलॉजी या विरूप जनन की बात करें तो ये क्या होता है, तो आप सीधी बात समझो कि जो भ्रूण होता है ना उसके अंदर कुछ आनुवांशिकी विकार या कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाए जैसे जब वो पैदा हो तो ऐसा कुछ दिखाई दे, ये सामान्य बच्चा नहीं है, कुछ अलग ही डिफरेंट दिखाई दे रहा है, वही क्या है? टेरेटोलॉजी होती है। विस्तृत रूप से मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में करवा रखा है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसके बाद में हम इम्प्लांटेशन की बात करेंगे। इम्प्लांटेशन को अपन रोपण कहते हैं। रोपण के आधार पर हमने प्लेसेंटा का भी क्या किया है? जिक्र किया है। तो ये इम्प्लांटेशन जो होगा वो भी आपको बताना है। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने यहां से निकाले हैं। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है जिसको मैंने नहीं उठाया है क्योंकि बच्चों ने पढ़ा भी नहीं है और उसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। बनता है तो अथवा में इन 3 से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से अपने पास में जूलॉजी की 4th यूनिट कंप्लीट होती है। और अब हम मिलेंगे एग्जाम से 2 दिन पहले, जहां हम केवल इंपोर्टेंट 8 क्वेश्चंस की बात करेंगे अथवा और मैन के साथ में। तो बने रहिए आप हमारे साथ में। और जिनको नहीं पता है इंपोर्टेंट सीरीज के बारे में उन्हें इन्फॉर्म करके बता दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिए, इंस्टा पे डीएम कर दीजिए। और दोस्तों का तो भला होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है आप में से कितने बच्चे हैं जो दोस्तों का भला चाहते हैं, कुछ तो ये चाहते हैं बेचारा फेल हो जाए, रह जाए यही पे। ऐसा मत सोचो, सभी को पास होना है, इसलिए 4th यूनिट को फैला दो, 3rd यूनिट को फैला दो, 2nd यूनिट को फैला दो, 1st यूनिट को फैला दो। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप हमें
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले उसी से आता है।